आदर्श विद्यार्थियों, ये लेसन 6 है, संस्कृत क्लास 10 का। इसे पढ़िए, आपके एग्जाम में एकदम ये काम देगा। नहीं पढ़िएगा तो रुक जाएगा। भारतीय संस्कार कितने हैं जी? हमारे जो भारत में संस्कार है, जो मनुष्यों का संस्कार है, वो 16 है। 16। सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये देखिए ना, जन्म से पहले का संस्कार है। जन्म से पहले 3 संस्कार, जन्म से पहले का संस्कार, जन्म से पहले 3 संस्कार, उसी में एक सीमंतोन्नयन। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है जी? तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? बोलिए। शिक्षा संबंधी 5 संस्कार है। शिक्षा संबंधी चलिए बढ़िए। बचपन में कितने संस्कार है जी? तो बचपन में 6 संस्कार है। बचपन में 6 संस्कार है। बचपन में 6 संस्कार। अच्छे, बचपन में 6। चलिए, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ है कि हमसे दोष दूर हो जाए और गुण क्या हो? हमारे अंदर समा जाए। यानी सी, दोष दूर हो और गुण आंतरिक गुणों में समा जाए। चलिए, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का या चरित्र का? व्यक्तित्व का या चरित्र का? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया जी? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। 5। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? जब मरिए गया तो अब अंतिम संस्कार करके कहानी खत्म करो। नीचे करो। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म के पहले, पूर्व, जन्म के पूर्व। चलिए, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार कब होता है जी? तो मरने के बाद अंतिम समय में अंत्येष्टि संस्कार। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। विवाह। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा करता है? तो पढ़ाई उड़ाई खत्म करने के बाद, विवाह के अलग बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह। सी। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी? विवाह। सी। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य के रूप में? संस्कार का उपयोग अभी व्यंग्य के रूप में हो रहा है। और नीचे हाँ चलो थोड़ा ऊपर। गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भधारण देखिए, जन्म से पूर्व होगा। चलिए, जन्म से पहले कितने संस्कार है? 3। जन्म से पहले 3। डी। गृहस्थ के कितने संस्कार है? गृहस्थ के सिर्फ 1 संस्कार है। विवाह। विवाह 1। और नीचे, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? बच्चे जब पैदा होते हैं, शिशु अवस्था में रहते हैं, नामकरण होता है। शैशव अवस्था। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है जी? संस्कारों से। सी। संस्कारों से। सी।